नमस्कार मित्रों, आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं द प्रेस हिंदी की ओर से भी। वैसे तो हम सभी अपने अपने तरीके से गणतंत्र दिवस की जो खुशियां हैं वो मना रहे हैं, लेकिन ये गणतंत्र दिवस तब और खास हो जाता है जब अपने देश का कोई एक लाल 7 समंदर पार जाकर गणतंत्र दिवस पर वहां का विशेष मेहमान बने और नई उपलब्धि हासिल करे। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसने गणतंत्र दिवस के मौके पर न्यूजीलैंड में जाकर अपने हुनर का जो झंडा है वो गाड़ दिया है और तिरंगे की जो शान है वो और ऊंची की है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सीधे न्यूजीलैंड से ही सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया पैरा स्विमर हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं और भी तमाम जो उपलब्धियां हैं खेल की दुनिया की वो उनके खाते में शामिल हैं। तो सत्येंद्र, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है द प्रेस हिंदी पर और इस गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, आपको भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे भारत को मेरी तरफ से। न्यूजीलैंड अभी मैं वेलिंगटन शहर में हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस के 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा सत्येंद्र, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ इंडिया में तो गणतंत्र दिवस को बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, न्यूजीलैंड में आपने किस तरीके से जो गणतंत्र दिवस है वो मनाया? न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन शहर में है और यहाँ पर भी हमें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम अपने कंट्री से इतने दूर होते हुए भी इतने दूर हैं। और हम रिपब्लिक डे को, जो हमारे भारत का जो जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस दिन को हम यहाँ सेलिब्रेट। बट यहाँ पर मेरे को जो हमारा हाई कमिश्नर वेलिंगटन शहर में है, ऑफिस है, वहाँ पर आदरणीय नीता भूषण मैडम जी ने मेरे को बुलाया और वहाँ पर मेरे को इनवाइट किया गणतंत्र दिवस पर। ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम, सारे रंगारंग कार्यक्रम और होते हैं ना, मतलब जो झांकियाँ होती हैं, इस तरीके सारे ऐसे ऑर्गेनाइज किए। झंडा बंदन हुआ और न्यूजीलैंड में पता है आपको पहली सुबह होती है विश्व की, तो यहाँ पर सुबह पहली हुई और हमें यहाँ पर बुलाया गया और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ मेरे को। अच्छा सदन, मैं जानता हूँ कि आपने सिर्फ न्यूजीलैंड ही नहीं बल्कि फ्रांस में और इंग्लैंड में और भी कई अलग अलग जगहों पर जाकर भारत देश का जो मान है वो ऊंचा किया है। जब आप भारत से बाहर होते हैं तब आप कैसा महसूस करते हैं किसी ऐसे विशेष अवसर पर जब कोई उपलब्धि आपको हासिल होती है या कोई और विशेष दिन होता है? तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप उस अनुभव को भी साझा करें जिसमें जब भारत देश से आप बाहर होते हैं तब भारत की जो उपलब्धि है या भारत देश के बारे में बाहर के लोगों का नजरिया है वो बहुत अच्छा कैसा आपने रहता है? पूछा। जब मेरा मानना है कि जब, क्योंकि हमारा जो भारत देश है ग्रामीण परिवेश से आता है और 70% जनता हमारी ग्रामीण में बसती है और इसमें हम ये भी कह सकते हैं हमारा भारत गांव में बसता है। तो मैं कहता हूँ जब हम गांव में रहते हैं तो हमारा गांव का स्वाभिमान जागता है और जब हम गांव से आगे जब हम तहसील लेवल पर जाते हैं तो तहसील लेवल पर हमारा स्वाभिमान जागता है। जब हम जिला लेवल पर जिले के लिए कुछ कार्य करते हैं तो जिले के हमारा स्वाभिमान जागता है। जब हम प्रदेश के लेवल पर जब हम खेले आगे बढ़े तो हमारा प्रदेश लेवल, कैसे मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो मध्य प्रदेश में भी हमारा स्वाभिमान। जब बाहर हम जाते हैं तो वहाँ नॉट ओनली कोई भी व्यक्ति ना तो किसी ज़िले से है ना प्रदेश से है, वो एक भारतीय बनकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो आता है। और मैं ये कहता हूँ कि अपने राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए या राष्ट्र के स्वाभिमान के बढ़ाने के लिए, राष्ट्र का जो स्वाभिमान है, प्राउड है, उसको बढ़ाने के लिए हम अपने आप को बहुत ही सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं तो ये भी कहता हूं कि इसके लिए जो मैं अभी पर अपनी टीम के साथ कुक स्टेट जो 30 किलोमीटर से स्विमिंग है, जो आज मेरा वैसे अटेम्प्ट होने वाला था लेकिन कुछ कारण मौसम चेंज होने की वजह से अब 1-2 दिन की पोस्टपोन्ड हो गया है। जैसा भी अपडेट आएगा बताएगा। तो राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए मैं कहता हूँ व्यक्ति को अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े, मैं कहता हूँ ऐसा भी वो दिन अपने आप को धन्य समझना चाहिए और अपने आप को प्राउड फील करना चाहिए कि हम इंडिया के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। तो जब ऐसी चीज़ है, हर व्यक्ति, अगर मैं ही नहीं मेरे जैसे बहुत से लोग व्यक्ति जब बाहर आते तो उनके अंदर भी यही प्राउड फीलिंग होती है और हमारे भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं। 1950 में हमारा गणतंत्र दिवस, भारतीय संविधान जिस दिन लागू हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस संविधान को लिखा और उसके बाद आज हमारा देश कितनी विश्व में तरक्की कर गया है कि आप, मैं बहुत ही पूरे विश्व में अपने आप में एक
मिसाल कायम की है हमारे देश ने, तो अपने राष्ट्र के गौरव के लिए हम तो बस एक भागीदारी चाहते हैं कि हम उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, हमारे भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट के माध्यम से भी आगे बढ़े। अच्छा सर, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा अभी, हालांकि आपसे बातचीत में अभी जारी रखूंगा, लेकिन जो न्यूजीलैंड, आप न्यूजीलैंड में हैं और न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है वो इस वक्त यहाँ इंडिया में है और T20 जो सीरीज है वो खेली जा रही है। कल इंडिया ने बड़े धुआंधार तरीके से जो मैच है वो जीता और न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है और सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। तो इस मैच को लेकर आप किस तरीके की चर्चाएं वहाँ न्यूजीलैंड में देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी खुशी का दिन तो यहाँ इंडिया के लोगों के लिए है, लेकिन न्यूजीलैंड में जब आप हैं और वहाँ जब इस तरीके की जो उपलब्धि भारत को हासिल होती है तो कैसा नहीं, वहाँ पर रिएक्शन लोगों का रहता है? मैं ये भी थोड़ा रिएक्शन बहुत बहुत आपसे अच्छा जानना रहता है। चाहता ये हूँ मेरा जी। मानना है, यहाँ जो एक स्पोर्ट के जो भी खिलाड़ी होते हैं और काफ़ी जो यहाँ के मतलब सिटीजन से काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं स्पोर्ट में। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर ये बहुत अच्छी है, यहाँ स्पोर्ट को स्पोर्ट की नज़र से देखते हैं वो, ना कि उनको फेम ये होना चाहिए, चर्चा। मतलब एक चीज़ हमारे देश को ये नहीं, स्पोर्ट को कि हमारा देश हार गया वो जीत गया है, वो खेल की भावना से यहाँ पर जीतते हैं कि नहीं आपके कंट्री ने भी अच्छा खेला और हमारी कंट्री ने भी उसको सीरीज को जीता। खेल एक फ्रेटर्निटी की भावना आती है, ना कि किसी देश को जीतना और हारना होता है। खेल के माध्यम से हम अपना परफॉर्मेंस निखारते हैं, अपने देश के जो मेहनत है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में जिस तरीके से एक क्रिकेट होती है, एक चर्चाओं का माहौल बनता है, न्यूजीलैंड में एक हर चीज़ का एक सीमा होता है, उतनी ज़्यादा चर्चा यहाँ पर नहीं होती है। इस स्पोर्ट हर चीज़ का एक लाइन है, उससे ज़्यादा आगे बढ़ के इतना यहाँ पे मेरे को नहीं लगा। 2-4 लोगों ने चर्चा की, इतना ऐसा किसी ने ऐसा ना तो किसी ने चर्चा नहीं की कि हमारी टीम इंडिया गई है, आपके देश को हराया, ऐसा कुछ नहीं है। बट ओनली खेल इज़ द खेल। खेल से ही हमें एक प्रेम और समर्पण, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। और न्यूजीलैंड अच्छी वेलिंगटन सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है और यहाँ पर हमें क्लीननेस और साथ में आप देख रहे होंगे, बताना ये दिव्यांग लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट। इधर भी देखो हर चीज़ एसेसिबल है। तो मैं यहाँ पर न्यूजी वेलिंगटन में ये भी चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमें दूसरे देशों से, हमारे देश में भी बहुत अच्छा है बट हमें और अच्छा करने की ज़रूरत है। जिससे हम और जिस जो विकासशील देश है उनकी जो लाइन में हम प्रथम पंक्ति में आए, जिससे हमारे देश का नाम और अच्छी तरीके से आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने सर, क्योंकि खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। उसमें प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि जो मनभेद हैं या कुछ और ऐसी बातें हैं वो नहीं होने चाहिए। मतभेद हो सकते हैं विचारों के, वो एक अलग बात है, लेकिन खेल को खेल के नजरिए से देखा जाना चाहिए। ये आपने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही है। सत्येंद्र, मैं एक चीज ये भी आपसे जानना चाहूंगा और अपने दर्शकों को बताना भी चाहता हूँ कि सत्येंद्र पैरा स्विमर है, दिव्यांग है और बहुत छोटे से जगह से बढ़कर इस उपलब्धि तक वो पहुंचे हुए हैं। हालांकि उनको भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। एक सम्मान की बात किसी भी खिलाड़ी के लिए होती है। तो सत्येंद्र, एक छोटी सी जगह से उठना, ग्वालियर भिंड जैसे इलाके से, और फिर आज आप न्यूजीलैंड में हैं, इससे पहले आप इंग्लैंड में भी जा चुके हैं, कई और देशों में भी खेल चुके हैं। तो जो संघर्ष का आपका सफर रहता है उसमें मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों के लिए, उन खास तौर से ऐसे खिलाड़ियों के लिए भी कुछ कहें जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से अपनी हार मान लेते हैं। छोटी मोटी जब कोई उनको नाकामी हासिल होती है तो वो हार मान लेते हैं और घर बैठ जाते हैं। तो ऐसे न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि जो युवा हैं उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि आप कोई एक ऐसा मैसेज दें जो ये बताए कि छोटी मोटी जो हार है वो जीवन की बड़ी उपलब्धियों के आगे मायने नहीं रखती। आपने शरद जी बहुत ही, आप तो मेरे मतलब छोटे से ही कम से कम 10-12 साल से आप संघर्ष के साथ ही रहे हैं, तो आपको तो बाखूबी पता है कि मैं तो ये कहता हूँ, घर से निकलोगे तो रास्ते निकलेंगे और घर से आप नहीं निकलेंगे तो कोई भी आपको, चलते रहोगे तो राहें मिल ही जाएंगी, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं है। तो बस मैं कहूँगा हर व्यक्ति के अंदर, एवरी पर्सन के अंदर एक टैलेंट होता है, बट टैलेंट को प्लेटफॉर्म देना हम और समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी भी कार्य करने के लिए, चाहे दिव्यांग व्यक्ति हो या शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हो, सभी अपना देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाते हैं। बट हमें उनके टैलेंट को, जो भी युवा हमारी जो आपके माध्यम से आवाज़ जो इंटरव्यू को सुन रहे हैं, वो इतना मैं उनसे यही एक सलाह देना चाहता हूँ
एक मेरी एडवाइस सलाह है कि ये युवा अपने आप को कभी भी किसी से कमज़ोर ना समझें, अपने टैलेंट को निखारें और अपने टैलेंट को पहचानें। आप अगर पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो आप ये ना समझें कि हम बहुत वीक हैं। मैं हर स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, आप एक अच्छे स्पोर्ट पर्सन बन सकते हैं, आप एक अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप एक अच्छे राइटर भी बन सकते हैं, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप एक अच्छे बहुत सी स्किल्स है, आप एक अच्छे आर्किटेक्चर भी बन सकते हैं। हर चीज़ को कुछ भी अपने तरीके से, ऐसा नहीं है काम छोटा और बड़ा नहीं होता, बट हम काम को कितने अच्छी तरीके से करते हैं वो हमें टैलेंट को वो हमारी प्रतिभा को वो बहुत दिखाता है। तो मेरा जो दिव्यांग होने के बाद भी मैंने यहाँ तक पद्मश्री की बात कही, आपने बेस्ट स्पोर्ट पर्सन भी अवार्ड मिला, विक्रम अवार्ड मिला। मैं ये कहता हूँ ये मेरे को नहीं, उन व्यक्तियों को मिला है, एक सोच को मिला है, एक डेडिकेशन को मिला है, एक जज्बे को मिला है कि अगर व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग होते हुए अगर अपने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करता है तो वो दिव्यांग व्यक्ति भी सम्मान का पात्र होता है। इसीलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ अपने टैलेंट को पहचानिए। आप में अंदर कैलिबर है, कैलिबर के साथ आप आगे बढ़ोगे तो मैं ऐसा कहता हूँ कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है आपको हरा दें। और अपने आप को जो व्यक्ति पहचानता है उस पर उसके परिवार वाले, उसके घर वाले, उसका समाज, उसका प्रदेश, उसका देश विश्वास करता है। जो अपने पर विश्वास नहीं करता उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता। तो युवाओं से बस मैं एक ही सलाह यही चाहता हूँ कि अपने आप को आगे बढ़िए। और स्पोर्ट्स से मैं कहता हूँ, और स्पोर्ट्स से भी कहूँगा, स्पोर्ट केवल नेशनल और इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं है खेला जाता है। स्पोर्ट से हमारे अंदर एक सकारात्मकता आती है, एक जूझने की, संघर्ष करने की एक प्रेरणा मिलती है। स्पोर्ट से जरूर जुड़ें और स्पोर्ट से जुड़कर अपना शारीरिक, मन के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। ऐसे युवाओं से बस मैं यही कहना चाहता हूँ। साथ में मैं कितना ही मोटिवेट करूँ, जब व्यक्ति खुद मोटिवेट होता है तो वो समाज में ज़्यादा प्रेरणादायी रहता है। बहुत अच्छी बात कही है सत्येंद्र आपने। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पीछे वेलिंगटन शहर की जो खूबसूरती है वो नजर आ रही है इस वक्त। मैं चाहूंगा कि चलते चलते थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं द प्रेस हिंदी के, उनके लिए थोड़ा सा दिखाइए कि आपके पीछे का जो माहौल है, और थोड़ा सा बताइए कि कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है न्यूजीलैंड, ताकि यहाँ इंडिया, मध्य प्रदेश और आपके ग्वालियर चंबल के लोग भी देख पाएं कि आखिरकार न्यूजीलैंड की जो खूबसूरती है वो क्या है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बड़ा खूबसूरत जो सीन है वो आपके पीछे दिखाई। देख रहे हैं कितना अच्छा आप ये देखो कितनी अच्छी बिल्डिंग। और यहाँ पर भूकंप बहुत आता है तो यहाँ पर घर वगैरह भी ऐसे लकड़ी के बोर्ड के रहते हैं तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना मौसम भी आप देख सकते हैं ऊपर कितने अच्छी तरीके से, भले यहाँ पर धूप कितना निकलती है मगर मौसम खूबसूरत होता है। और इससे मन को, जब मौसम सही रहता है तो मन को कुछ करने की भी एक सच्ची आगे बढ़ने की चीज़। हमारा होटल है, यहाँ पर कितना अच्छा, कोई भी ग्राउंड नहीं है। और यहाँ पर आप क्लीननेस भी देख सकते हैं कितनी हर चीज़ को गाड़ी की लाइन से लगी है, सारी चीज़ें, कोई भी ओवरटेक नहीं करता। कितना अच्छा आप सामने व्यू देख रहे हैं, कितना अच्छा शहर का लोकेशन यहाँ से दिख रहा है। और आगे भी इतना रोड है, हर चीज़ का यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है। और मैं कहता हूँ कि हमारे देश में भी बहुत अच्छी कुछ चीज़ें हैं, बट मैं ये कहूँगा यहाँ दिव्यांग लोगों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है हमारे देश में भी बहुत धीरे धीरे। और मैं चाहता हूँ कि सरकार की एक जिम्मेदारी होती है, सरकार के साथ साथ यहाँ के लोग नागरिक सरकार की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि हमारे देश को सरकार का कहना है, कहने सरकार तो कर ही सकती है, मगर हमारे जब देश सरकार की तरह जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तो हमारा देश जरूर इस मामले में विकासशील देशों से अग्रिम पंक्ति में खड़ा जरूर है। बहुत अच्छी बात कही सत्येंद्र आपने, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपका जो अगला इवेंट होने जा रहा है, जैसा आपने बताया कि आज मौसम खराबी की वजह से वो नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में जब भी मौसम अच्छा होगा आप उसमें उपलब्धि हासिल करें। आपकी पूरी टीम को द प्रेस हिंदी की ओर से बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे जब वापस आप इंडिया लौटें तो फिर हमसे बातचीत करें उस उपलब्धि के साथ में जिसके लिए आप न्यूजीलैंड में गए हैं। और जो बात आपने कही है गणतंत्र दिवस के मौके पर कि अपने जो नागरिक हैं, देश के नागरिक, उनसे ही देश बनता है, तो ज़रूरी ये है कि सरकारों के साथ साथ नागरिक भी अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों को लेकर जिम्मेदार रहें। तो निश्चित तौर पर जो खूबसूरती न्यूजीलैंड में इस वक्त सत्येंद्र ने दिखाई है, वैसे ही खूबसूरत जो शहर हैं, जो अपने गांव हैं, वो हम यहाँ इंडिया में देख पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका, आप हमारे साथ जुड़े और द प्रेस हिंदी से आपने इतनी बातचीत की है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और तमाम वो दर्शक जो हमारे साथ जुड़े थे उनका भी मैं बहुत
शुक्रिया अदा करता हूं। और द प्रेस हिंदी को अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दे इजाजत। नमस्कार।